दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोहेड सेपरेशन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है, तो जानेंगे कि आईपीओ अपने आखिरी दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 16 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 20 नवंबर यानी कि आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 233 रुपये है। लॉट साइज 600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 13 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये सेमी आईपीओ है। कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि इस आईपीओ में क्यूआईबीज का पोर्शन नहीं है और यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि आईपीओ का साइज भी मात्र 13 करोड़ का है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट मेकर्स के लिए 5.38% का पोर्शन है और रेस्ट जो पोर्शन है उसमें से 50% एचएनआईज के लिए है और 50% रिटेलर्स का पोर्शन है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में कई बार बताया था कि इनका मार्केट मेकर आर्यमान कैपिटल मार्केट्स है और अगर इनके पास ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि इनके द्वारा जो आईपीओ लाए गए हैं उन आईपीओ से ज़्यादा लिस्टिंग मिलते हुए देखने को नहीं मिले हैं। और इस आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग लगातार कम होते हुए देखने को मिली है। अभी कंपनी के प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 50% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो मात्र 35.09% रह जाएगी। तो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को भी सेल कर रहे हैं। तो किसी भी कंपनी का अगर बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, तो ऐसे में कंपनी के प्रमोटर्स कभी भी अपनी हिस्सेदारी को सेल नहीं करते हैं। हालांकि एक्सेप्शन एक दो केस आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन जनरली जो कंपनी आपको प्रॉफिटेबल देखने को मिलती है वहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.3 का देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी के ऊपर आपको हैवी डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी बहुत छोटी है और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियों के ऊपर डेट आपको इतना ज़्यादा देखने को मिलता है कि कंपनियां लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। अगर इसके ऊपर देखें तो कंपनी ने एनबीएफसी से लोन लिया हुआ है, तो कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज करने वाली है तो उससे पैसा एनबीएफसी को देने वाली है, यानी कि डेट के भुगतान में खर्च करने वाली है। एरोहेड सेपरेशन आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ अपने आखिरी दिन 94.79 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 46.02 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 142.30 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। वैसे आईपीओ की अगर साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी काफ़ी छोटा आईपीओ है, यानी कि आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो ऑफर किए गए हैं वो 5,28,000 देखने को मिल रहा है। 2,64,000 शेयर्स एचएनआईज के लिए और 2,64,000 शेयर्स रिटेलर्स को ऑफर किए गए हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के लिए 50-50% का पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज छोटा है, इसके कारण आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर कंपनी के बारे में बात की जाए तो बहुत सारे आपको नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली हैं, लेकिन फिर भी आईपीओ में आपको ओवरऑल देखें तो अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और खासकर रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आया है और आईपीओ 142 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब किया गया है। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से आपको जो सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है वो 69,474 एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं और आईपीओ 142 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। अब यहाँ पर बात करें तो हर 142-43 व्यक्ति में से किसी एक को ही इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलने वाली है, तो यहाँ भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होने वाला है। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि आईपीओ से आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। एरोहेड सेपरेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो गिरकर 1/3 देखने को मिल रहा है। यानी कि काफ़ी दिनों तक इसका प्रीमियम 75 रुपीज़ के ऊपर स्टेबल देखने को मिल रहा था, वो अभी गिरकर मात्र 25 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ क्लोज होने से पहले इसके प्रीमियम में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और आपने देखा कि आईपीओ में आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। हालांकि आईपीओ पूरी तरह से ट्रैप हो सकता है। कंपनी के बारे में बात की जाए तो बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिले हैं। कंपनी छोटी है एक तो, यानी कि जो सेमी आईपीओ में कंपनियां लिस्ट होती हैं वे कंपनियां सारी की सारी आपको छोटी ही देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कंपनी के ऊपर हेवी डेट देखने को मिल रहा है। अब अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो 2023 में ही कंपनी के फाइनेंशियल आपको अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उससे पहले कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है।
तो इस तरह का जो आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है, तो कई बार इस तरह के जो फाइनेंशियल होते हैं मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। और जिस तरह इसके प्रीमियम में आपको उछाल देखने को मिला था और जिस तरह इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा था, तो ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल डिमांड मालूम हो रही थी, यानी कि यहाँ पर भी मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल रहा था। अभी बात की जाए तो अभी इसके प्रीमियम में आपको बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि इसका प्रीमियम गिरकर मात्र 1/3 बच चुका है। तो आपको रातों रात ऐसा क्या हो गया मार्केट में जिसकी वजह से इसके प्रीमियम में इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है? तो यहाँ पर रीज़न है कि यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा था और यही रीज़न है कि अभी इसका प्रीमियम डाउन हो चुका है। और मैंने इस आईपीओ को अवॉइड करने की भी सलाह दी थी। हालांकि कहीं भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब इस आईपीओ में बात की जाए तो 600 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका करेंट प्रीमियम 25 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 15,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। इस आईपीओ से बात की जाए तो 11.25% के अराउंड आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। अब अगर आने वाले दिनों में इसके प्रीमियम में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है, तो ऐसे में आईपीओ के लिस्टिंग से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल सकता है। हालांकि इस आईपीओ से बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलने की चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरह इनके मार्केट मेकर का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है, तो पास्ट में जो भी आईपीओ भी लेकर आए हैं, उनके लिस्टिंग आपको बहुत अच्छे प्राइस पर देखने को नहीं मिली है। तो यहाँ भी उम्मीद है कि आईपीओ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लिस्टिंग गेन मिलने वाले नहीं हैं। अब हो सकता है कि कल को आईपीओ डिस्काउंट में भी चला जाए, ये पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करता है। अब अगर आने वाले दिनों में मार्केट में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलती है, तो ऐसे में आईपीओ से आपको बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आईपीओ डिस्काउंट में भी जा सकता है। आई होप कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।